कॉमर्स कॉमर्स और कॉमर्स ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। इनफैक्ट आपने जो स्ट्रीम चूज की है वो भी कॉमर्स है, लेकिन कभी भी आपने इस वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश की है और ये कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ कॉमर्स, इसे स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि कॉमर्स है क्या। कॉमर्स refers to all those activity which helps directly or indirectly in distribution of goods to ultimate consumer। इसका मतलब क्या हो जाता है? कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जहां पे गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, यानी कि सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है। और किन तक पहुंचाया जा रहा है? अल्टीमेट कंज्यूमर तक। अब सामान डायरेक्टली भी पहुंचाया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी पहुंचाया जा सकता है। डायरेक्टली का मतलब हो जा रहा है कि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर के बीच में, और इनडायरेक्टली मतलब चैनल्स के थ्रू। जैसे प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर से कौन खरीदता है? होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, फिर उसके बाद कंज्यूमर जो है परचेज कर रहे हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स है क्या। कॉमर्स एक्टिविटी है जहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा रहा है। और किन तक पहुंचाया जा रहा है भाई? अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि जो उनको यूज करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले हैं। There is no use of producing goods unless and until these goods reach to ultimate consumer। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन की तो जा रही है, लेकिन अगर उसे अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुंचाया जाए तो उसका कंजम्पशन नहीं किया जाएगा, और कंजम्पशन नहीं किया जाएगा तो क्या ही फायदा। इसीलिए गुड्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कर रहा है? कॉमर्स कर रहा है। और अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो सामान नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्शन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, कोई भी फायदा नहीं होगा सामान बनाने का। तो यही पॉइंट वही कहता है। Goods are produced at one place and consumer are scattered in different places। देखो, मैन्युफैक्चर किसी एक जगह पे गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कंज्यूमर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो उन तक सामान को कैसे पहुंचाया जाएगा? वो हेल्प कर रहा है कॉमर्स की सामानों को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने का काम किसका है? कॉमर्स। अब देखो, मैन्युफैक्चर किसी भी स्टेट में हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है, लेकिन उसकी डिमांड अगर कोई कस्टमर करता है, यानी कि कोई कंज्यूमर अगर उसकी डिमांड कर रहा है उस प्रोडक्ट की, तो उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है भाई? कॉमर्स करता है। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। Goods are produced in a large quantity and demanded by consumers in small quantity। सीधी सीधी बात है, प्रोडक्शन जब की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग जब की जा रही है, तो उन्हें जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर जो है बनाते हैं, लेकिन कंज्यूमर जो है एक पीस, दो पीस, ऐसे जो है एक एक करके धीरे धीरे जो है खरीदते जाते हैं एज पर देयर नीड्स। ओके, कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर। अब बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कंज्यूमर को कि वो कौन से टाइप्स के गुड्स जो है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है, ठीक है, कैसे यूज करना है, तो उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है। लेकिन जब वो परचेज करेंगे और जब उसे यूज करेंगे तो उन्हें जो है आइडिया मिल जाता है। तो कॉमर्स ये भी हेल्प कर रहा है इन लोगों की, जब तक गुड्स को उन तक पहुंचाएगा नहीं, यानी कि अल्टीमेट कस्टमर तक नहीं पहुंचाएगा, वो यूज नहीं कर पाएंगे और वो बता नहीं पाएंगे कि गुड्स है कैसा, ठीक है, उसकी कोई भी फीडबैक वो नहीं दे पाएंगे। ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दैट इज द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, hindrance of knowledge, hindrance of storage etc are solved by commerce। अब यहां पे hindrance जो ये वर्ड है ना, उसका मतलब होता है कि बाधा। बाधा का मतलब क्या होता है? रुकावटें। यहां पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब है जिस लोकेशन में आपको सामान भेजना है, यानी कि प्रोड्यूसर सामान भेज रहा है, दूसरे जगह में है मैन्युफैक्चरर, और कंज्यूमर जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में क्या है? स्कैटर्ड है। तो डिफरेंट प्लेसेस में जब स्कैटर्ड है तो उन तक पहुंचाने का काम जो है ये भी एक बाधा है। और इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा है भाई? कॉमर्स, क्योंकि अल्टीमेट कस्टमर तक वो प्रोडक्ट को जो है
पहुंचा रहे हैं। वैसे हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, अब कंज्यूमर को पता नहीं है कि किस टाइप का जो है प्रोडक्ट है, लेकिन जब तक वो यूज नहीं करेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। तो कॉमर्स के थ्रू क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज भी दूर हो रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर यानी कि अल्टीमेट कस्टमर तक गुड्स को पहुंचा रहा है, तब जाकर के जो है कंज्यूमर उसे यूज कर पा रहे हैं और उस प्रोडक्ट का नॉलेज उनको हो रहा है। हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज का मतलब क्या है, देखो प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करते जाएंगे लेकिन अल्टीमेट कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उनके जहां पे प्रोडक्शन की जा रही है वहां पे स्टोरेज की क्या हो जाएगी भाई, वहां पे वो स्टोर नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा सामान। तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं होलसेलर को अपना सामान बेचते हैं, फिर होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को सामान बेचता है। तो इनका जो स्टोरेज है कहां से कहां चला गया, प्रोडक्शन यूनिट से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास। तो इनको स्टोरेज की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और ये जो है कॉमर्स दूर करता है। अगर वहां प्रोडक्शन यूनिट से लेकर के होलसेलर और रिटेलर तक इनका गुड्स जो है पहुंचाया नहीं जाएगा तो उनके पास प्रॉब्लम हो जाएगी, वो गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और प्रोड्यूस क्यों करेंगे भाई, जब कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं रहा है तो क्या ही मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने का। अब यहां पे वही बोल रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं कॉमर्स के थ्रू ही। तो होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स है क्या। कॉमर्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। देखिए ये फंक्शंस ना 6 पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक से आप लोगों को जो है रिमेंबर करवाने के लिए हेल्प करूंगा और साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा और ट्रिक से आप रिमेंबर कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए। तो आज का जो हमारा ट्रिक है वो है पीपीटी है तो नॉलेज है, एक्सचेंज कर दिया तो रिस्क है भैया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो मैंने बोला पीपीटी, पीपीटी है तो नॉलेज है और एक्सचेंज कर दिया तो रिस्क है। अगर आप पीपीटी को आपके पास जो पीपीटी है वो आपके लिए नॉलेजेबल है, लेकिन अगर वो किसी और को आप दे देते हैं तो आपके लिए रिस्क है। ये जो है ट्रिक मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहां पे हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, फिर उसी के बाद हेल्प्स। तो आपको ये जो है सारा कॉमन है, अगर आप एक याद रख लेते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो बाकी है सब में आपको बस क्या लगाना है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस, और बाकी ये पीपीटी जो है आपको याद रखनी है। होप आपको ये जो ट्रिक है पसंद आया होगा। तो चलिए अब क्या है हम समझेंगे हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो चलिए समझते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, और उसमें सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है वो है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। A large variety of goods are produced by a group of person called producer। देखो आप अपने आसपास जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते होंगे और ये प्रोडक्ट्स को जो ग्रुप ऑफ पर्सन प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। These goods are produced for another group of person called consumer। और ये गुड्स जिनके लिए बनाया जा रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। There is no direct relation between the producer and consumer। देखो प्रोड्यूसर इंडिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकते हैं, और कंज्यूमर कौन है उन्हें नहीं पता, लेकिन फिर भी वो गुड्स जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में यहां पे कोई भी रिलेशन नहीं है, उनके बीच में कोई भी लिंक नहीं है। The trade segment of the commerce create a link between producer and consumer। और ट्रेड सेगमेंट जो होता है ना वो क्या कर रहा है, लिंक बना रहा है किनके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, ताकि जो गुड्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच पाए। Trader helps in exchange of goods and services from the producer to consumer। देखो ट्रेडर्स क्या करते हैं, हेल्प कर रहे हैं, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि प्रोड्यूसर जो भी गुड्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कंज्यूमर तक पहुंच पाए। एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और ऐसे जो है कॉमर्स कंज्यूमर के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक बन जा रहा है, और यहां पे कॉमर्स के नाम से जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में हिंड्रेंस आ रही थी यानी बाधा आ रही थी, वो अब बाधा नहीं रहेगी, वो रुकावटें अब नहीं आएंगी। तो कॉमर्स क्या कर रहा है,
हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी कि लोगों के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बना रहा है, और उनके बीच में लिंक बनने के बाद कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी जिनके लिए गुड्स बनाया जा रहा है। तो होप आपको हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्लियर हो गया होगा। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में सेकंड नंबर जो पॉइंट है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए कॉमर्स जो है कैसे प्लेस में जो रुकावटें आ रही है ना, प्लेस को लेकर के कैसे दूर करता है, चलिए समझते हैं। Goods are produced at one place whereas consumer are scattered to the different corners of the country। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जो है गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में कंज्यूमर हो सकते हैं जो उस गुड्स की जो है डिमांड कर रहे हैं, और उस गुड्स को कंज्यूमर जब डिमांड कर रहे हैं तो उन तक कैसे पहुंचाया जाएगा, जबकि वो दूसरे कंट्री में है, दूसरे स्टेट में है और प्रोडक्शन कहीं और की जा रही है। देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसीलिए तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में क्या है, प्लेस गैप है। The transport segment of the commerce helps in removing the place gap। और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट जो होता है ना कॉमर्स का, वो हेल्प कर रहा है ताकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में ये जो प्लेस गैप है ना, वो ना हो पाए, और जब कभी भी कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड हो, वो इजीली उन्हें जो है मिल पाए। द ट्रांसपोर्ट मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू ऑफ अ प्रोडक्शन टू द मार्केट। अब देखो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एक जगह जहां पे प्रोडक्शन की जा रही है गुड्स की, वहां से लेकर के वो मार्केट तक गुड्स पहुंचा रहा है, विच आर इजीली एसेस्ड बाय द कस्टमर और कंज्यूमर। अब कस्टमर या कंज्यूमर क्या करेंगे, दोनों क्या कर सकते हैं, जाकर के मार्केट में क्या करेंगे, अपनी गुड्स की रिक्वायरमेंट जब होगी वो इजीली उनके आसपास जो भी मार्केट है वहां से क्या कर सकते हैं, वो जो भी उनकी डिमांड होगी गुड्स की, वो इजीली परचेज कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पा रहा है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स के कारण। Thus, transport is essential for buying and selling of goods। इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो है बहुत जरूरी है, गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग तभी पॉसिबल हो पाएगी जब गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो कंज्यूमर के आसपास है वहां तक पहुंचाया जा सके। इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स। इसीलिए जो है ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉमर्स का। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो है प्लेस गैप है उसको जो है कॉमर्स के ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट जो है दूर कर रहे हैं, यानी कि हिंड्रेंस, बाधा, रुकावटों को दूर कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब देखिए प्रोडक्शन के बाद जो कंजप्शन की जाती है गुड्स की, वहां पे जो टाइम गैप आ रहा है प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन के बीच में जो टाइम गैप है ना, उसे जो है कॉमर्स कैसे दूर करता है ना, वही पॉइंट जो हम यहां पे क्लियर करेंगे। Some goods are produced in a particular season only but are demanded throughout the year। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन उसकी डिमांड, उसकी कंजम्पशन जो है पूरे साल भर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, पल्सेस। अब देखो व्हीट जो है पर्टिकुलरली सीजन में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, वैसे ही राइस और पल्सेस भी, लेकिन इसकी कंजम्पशन पूरे साल भर की जा रही है, इसकी डिमांड पूरे साल भर की जा रही है। वैसे ही ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन। वैसे ही कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ही हो रही है। सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन की तो जा रही है, व्हीट को पर्टिकुलरली सीजन में उगाया तो जा रहा है, लेकिन उसे जो है पूरे साल भर में यूज किया जा रहा है। अब लास्ट साल के अंत में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो उस समय तक जो है गुड्स को फ्रेश और सेफ रखना जो है वो कॉमर्स का काम है। चलिए आगे देखते हैं। द गुड्स नीड टू बी केप्ट सेफ एंड फ्रेश। सेफ एंड फ्रेश रखने का काम किसका है भाई, कॉमर्स का, ड्यूरिंग दिस टाइम गैप। और ये जो कंजम्पशन
कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच का जो टाइम गैप है ना, उसमें गुड्स को सेफली और फ्रेश जो रखने का काम होता है वो किसका होता है भाई? कॉमर्स का। वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स, वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप। और जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स होते हैं ना, जो ये टाइम गैप आता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में ना, वो प्रॉब्लम को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। The goods can be kept safely in warehouses till they are demanded in the market। और गुड्स को जो है तब तक सेफली और फ्रेश रखेंगे जब तक उसकी मार्केट में डिमांड ना आ जाए किसी भी कंज्यूमर के द्वारा। Various types of warehouses are constructed and according to the requirements of goods are kept in these warehouses। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, warehouse डिफरेंट वेयर हाउसेज जो है क्या किए जाते हैं? कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एज पर द गुड्स। जिस टाइप के गुड्स वहां पे रखे जाएंगे उस टाइप के जो है वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेरिसेबल गुड्स आर केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज हाउसेज। जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उसे जो है कोल्ड स्टोरेज हाउसेज में रखना ज्यादा जरूरी है ताकि वो खराब ना हो, सड़े ना। वैसे इनफ्लेमेबल गुड्स आर केप्ट इन द फायर प्रूफ वेयर हाउसेज। अब ये इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? जैसे एलपीजी गैस होता है ना, वो गैस क्या है? ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां पे फायर प्रूफ मतलब आग वाग लगे ना, वो ऐसे वेयर हाउसेज जो है बनाए जाते। तो होप आपको जो है ये भी क्लियर हो गया हो, जैसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का टाइम गैप है, कैसे वेयर हाउस सेगमेंट जो है कॉमर्स का वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ताकि गुड्स जो है इजीली सेफली और फ्रेशली जो है हमें इजीली कभी भी मिल पाए। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। यहां पे नॉलेज से मतलब है कि कंज्यूमर जो है अनअवेयर है प्रोडक्ट्स को लेकर के, और ये प्रॉब्लम्स को कैसे कॉमर्स दूर करता है चलिए जानते हैं। Generally, the consumer or buyer are unaware about the new goods produced by the manufacturer as there is no direct communication between the manufacturer और the ultimate customer। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए क्या मार्केट में जो है ना, मैन्युफैक्चरर अगर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कंज्यूमर को कैसा पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरर ने जो है नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है मार्केट में? क्योंकि मैन्युफैक्चरर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में है और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के जो है पूरे डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस में जो है स्कैटर्ड है, यानी कि फैले हुए हैं। तो ऐसे में जो है नए प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? The advertisement branch of commerce help in removing the hindrance of knowledge by spreading the awareness about the new product and their utility। इसका मतलब क्या हो जाता है? जो कॉमर्स का एडवर्टीजमेंट ब्रांच होता है ना, वो इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू, यानी कि टीवी में आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे कि मार्केट में जब कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो वो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वहां पे टीवी में एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। उससे क्या होता है? कंज्यूमर्स अवेयर हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर के, उस प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर के, और ये भी समझ में आ जाता है उनको कि इस मैन्युफैक्चरर ने जो है नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, आईफोन अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नया मोबाइल फोन लॉन्च कर रहा है, और जब तक वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा ना, उनकी सेल उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। जब वो एडवर्टीजमेंट डाल रहे हैं ना, उसके बाद उनके प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना बहुत ज्यादा ही हो जाती है। तो होप आपको जो ये है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। देखो अभी क्या है ना, मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर को जब बेचता है तो उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन मनी रिलेटेड जब कभी भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसे जो है कॉमर्स कैसे दूर करता है, चलिए समझते हैं। The goods and the services produced by the manufacturer are sold to buyer in exchange of money। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कोई भी गुड्स अगर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है और उसे जो है कंज्यूमर को बेच रहा है, उसके बदले में क्या लेता है? पैसे लेता है। और जब मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ पे कैसे जो है प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, आगे समझते हैं। The common medium of exchange is circulated by the banking branch of commerce। अब यहाँ पे जो है मनी जो है एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जब मनी आप देंगे मैन्युफैक्चरर को तभी आपको वो गुड्स देंगे, और बैंकिंग ब्रांच जो है कॉमर्स का वो हेल्प कर रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए।
ताकि गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग इजीली की जा सके, जो गुड्स भी कंज्यूमर को चाहिए वो इजीली मिल पाए। बैंकिंग अगर ब्रांच नहीं होगा तो वहां पे गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की नहीं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, ये सारा यूज करके आप आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट जो है क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वहां पे आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसे कट रहा है, और बैंकिंग फैसिलिटी आपको जब ये नहीं देगा तो आप कैसे प्रोडक्ट को बाय करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर वो कहीं के भी हो सकते हैं जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके घर तक शिपमेंट होती है उसकी। तो यहां पे बैंक जो है वो आपको ये सर्विस दे रहा है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, मनी जो है किन तक पहुंच रहा है, मैन्युफैक्चरर को तक पहुंच रहा है, तभी उनको ये पता चल रहा है कि हाँ आप इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तभी वो प्रोडक्ट को जो है डिस्पैच करता है आपके घर तक। The bank helps the buyer and the seller in making and collecting the payments, और बैंक हेल्प कर रहा है, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, मैन्युफैक्चरर तक पहुंच गया और गुड्स जो है वहां से डिस्पैच हो गए। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, चेक्स एक्सेट्रा। अब बिजनेसमैन आज के डेट में क्या यूज कर रहे हैं भाई, बैंक ड्राफ्ट यूज कर रहे हैं, चेक्स यूज कर रहे हैं, ताकि मनी जो है इजीली क्या किया जा सके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है बन सके। और आज जो है जनरली क्या हो गया, नेट बैंकिंग हो गई है, तो उसके थ्रू जो है इजीली वैसे भी मनी जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। बैंक्स आर ऑल्सो फाइनेंसिंग बिजनेसमैन बाय ग्रांटिंग देम लोन, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसी भी बिजनेसमैन को अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे बैंकिंग ब्रांच जो है कॉमर्स का वो क्या करता है भाई, वो प्रोवाइड कर रहा है उनको लोन, क्रेडिट फैसिलिटी, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से चला सके, अच्छे से परफॉर्म कर सके और पैसा अच्छा खासा अर्न कर सके और कंज्यूमर के लिए गुड्स जो है प्रोड्यूस कर सके। तो होप आपको ये पॉइंट भी जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब इसमें क्या हो रहा है ना, देखिए बिजनेसमैन जो भी रिस्क फेस कर रहे हैं बिजनेस में, तो उसमें कैसे कॉमर्स हेल्प करता है, चलिए समझते हैं। There are different types of risk which a businessman has to face. बिजनेस में ना डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होते हैं, नाना प्रकार के रिस्क होते हैं जो बिजनेसमैन फेस करता है। The insurance branch of commerce helps in removing the hindrance of risk by providing protection and compensation to insured। अब यहां पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो है बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो ऐसे रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स जो है हेल्प करता है किसकी, बिजनेसमैन की, ताकि उनको जो है कंपनसेट किया जा सके अगर उन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ है उस रिस्क के अगेंस्ट। इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू अंडरटेक द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेसमैन, और जितना भी लॉस होता है उस बिजनेसमैन को वो रिस्क के कारण उसका कंपनसेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। और अगर ये कंपनसेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी कर रही है तो ऐसे में क्या होगा, बिजनेसमैन रिस्क बियर करने के लिए जो है कभी डरेंगे नहीं। द कॉमन टाइप्स ऑफ रिस्क कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन टाइप्स के रिस्क जो है कवर करते हैं, जैसे कि कोई गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है और उस बीच में जो है गुड्स में कुछ डैमेज आ गया, तो अगर आपने उसकी इंश्योरेंस कराई है तो आपको जो है कंपनसेशन मिल जाएगा, आपको जो है इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। वैसे ही स्टोरेज आप कहीं रखे हुए हैं गुड्स को और आपने करवाया है अगर इंश्योरेंस की, अगर यहाँ पे हमारा गुड्स है इसमें फायर लग जाता है या फ्लड आ जाता है या रेन के कारण हमारा सामान जो है खराब हो जाता है, तो ऐसे रिस्क को भी जो है इंश्योरेंस कंपनी कवर करता है। तो होप आपको ये भी समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो लास्ट था ये टॉपिक हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।